हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर श्री। तो पिछले एपिसोड में कियारा और आरवी ने लोनावला की बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की थी। मल्होत्रा ग्रुप को प्रोजेक्ट मिल गया था और दोनों ने मिलकर कंपनी का नाम रोशन किया था। अब दोनों घर वापस जा रहे थे, लेकिन बदलता हुआ मौसम उनकी ज़िंदगी में भी एक नया मोड़ लाने वाला था। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तेज़ बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। कियारा ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ रखा था। वाइपर पूरी स्पीड पर चल रहे थे। फिर भी बारिश की मोटी बूंदों के बीच रोड धुंधला सा दिख रहा था। आरोही ने वाइंडशील्ड के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, कियारा, अगर बारिश और तेज़ हो गई तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। कियारा ने रोड से नज़र हटाए बिना जवाब दिया। थोड़ा आगे एक हाईवे रेस्टोरेंट आता है। अगर बारिश नहीं रुकी तो वहीं रुक जाएंगे। आरोही ने सर हिला दिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। कार पहाड़ी मोड़ों से गुजरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी कियारा का फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर रिंग करने लगा। कार की स्क्रीन पर डैड कॉलिंग लिखा हुआ था। कियारा ने स्टीयरिंग से नज़र हटाए बिना कॉल रिसीव की। हेलो डैड। मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ में हल्की सी चिंता थी। बेटा, न्यूज़ में दिखा कि लोनावला साइड बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सब ठीक है ना? कियारा ने शांत आवाज़ में कहा। हाँ डैड, हम निकल चुके हैं, बस बारिश थोड़ी ज़्यादा है। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, जल्दी पहुंचने की कोशिश मत करना, आराम से ड्राइव करना और ज़रूरत लगे तो कहीं रुक जाना। कियारा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, डोंट वरी डैड, हम ठीक है। मिस्टर मल्होत्रा ने फ़ोन रखने से पहले कहा, विहान भी तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा है। सेफ घर आना। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कार के अंदर कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई। आरोही ने धीरे से कहा, पापा को हमारी कितनी फिक्र रहती है? कियारा ने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। कुछ मिनट बाद तेज़ बारिश के बीच हाईवे के किनारे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। कियारा ने इंडिकेटर दिया और कार पार्किंग में लगा दी। इंजन बंद होते ही दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली। बारिश की आवाज़ कार की छत पर लगातार पड़ रही थी। आरोही ने मुस्कुरा कर कहा, कॉफ़ी? कियारा ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, इस मौसम में मना कौन करेगा? दोनों कार से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़े। रेस्टोरेंट के अंदर हल्का सा सुकून था। बाहर तेज़ बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार टकरा रही थी। कियारा और आरोही खिड़की के पास वाली टेबल पर सामने सामने बैठे थे। वेटर उनके पास आया। कियारा ने मेनू देखे बिना ही कहा, 2 कॉफ़ी और 1 प्लेट ओनियन पकौड़ा। वेटर मुस्कुरा कर चला गया। आरोही ने हैरानी से कियारा की तरफ देखा, तुम्हें याद है मुझे ओनियन पकौड़े पसंद है? कियारा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ आदतें भूलना आसान नहीं होता। आरोही उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वेटर कॉफ़ी और पकौड़े लेकर आया। दोनों ने कॉफ़ी का मग उठाया। खिड़की के बाहर बारिश और तेज़ हो चुकी थी। रेस्टोरेंट में धीमी आवाज़ में पुराने गाने बज रहे थे। आरोही ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, कभी कभी लगता है ज़िंदगी भी इस बारिश जैसी होती है। कियारा ने उसकी तरफ देखा। आरोही धीरे से बोली, कब धूप निकल आए और कब सब कुछ धुंधला हो जाए पता ही नहीं चलता। कियारा कुछ पल तक उसकी बात सुनती रही। फिर उसने
शांत आवाज़ में कहा, लेकिन बारिश हमेशा नहीं रहती। एक ना एक दिन आसमान साफ हो ही जाता है। आरोही की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। उसने महसूस किया कियारा सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रही थी, शायद वो उनके रिश्ते की भी बात कर रही थी। दोनों फिर कुछ देर तक चुपचाप कॉफ़ी पीते रहे। तभी रेस्टोरेंट के दूसरे कोने से एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए आई। उसका पैर फिसला और वो सीधा आरोही के पास गिरने वाली थी। आरोही तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और उस बच्ची को संभाल लिया। बच्ची रोने लगी। आरोही ने प्यार से उसके आंसू पूछे, प्रिंसेस, कुछ नहीं हुआ, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो। बच्ची धीरे से चुप हो गई। उसकी मम्मी दौड़ते हुए वहाँ पहुँची। उन्होंने आरोही का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सो मच। आरोही मुस्कुरा कर बोली, इट्स ओके मैम। बच्ची जाते जाते आरोही के गले लग गई। ये सब देखकर कियारा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने सोचा, आरोही हर बच्चे के साथ इतनी ही जल्दी घुल मिल जाती है, बिल्कुल विहान की तरह। तभी आरोही वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? कियारा ने धीरे से सर हिलाया, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही थी। ये सुनकर आरोही एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई। बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उनके सफ़र में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ से उनकी ज़िंदगी सच में बदलने लगेगी। लगभग आधे घंटे बाद बारिश थोड़ी हल्की पड़ने लगी। कियारा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, शायद अब निकलना सकते हैं। आरोही ने भी बाहर नज़र डाली। हाँ, लेकिन रोड अभी भी काफ़ी गीली है। कियारा ने बिल पे किया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। ठंडी हवा के साथ बारिश की हल्की बूंदें अभी भी उनके चेहरे को छू रही थी। दोनों जल्दी से कार में बैठ गए। कियारा ने इंजन स्टार्ट किया। कार फिर से हाईवे पर दौड़ने लगी। पहाड़ी रास्ते बारिश की वजह से और भी खूबसूरत लग रहे थे। कुछ देर तक दोनों सिर्फ बाहर के नज़ारे देखते रहे। तभी आरोही ने धीरे से कहा, आज का दिन याद रहेगा। कियारा ने मुस्कुराकर पूछा, प्रोजेक्ट की वजह से? आरोही ने हल्का सा सर हिला दिया। प्रोजेक्ट की वजह से भी और इस सफ़र की वजह से भी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार बिना किसी झिझक के एक हल्की सी मुस्कान थी। अचानक कार के डैशबोर्ड पर एक वार्निंग लाइट जल उठी। कियारा की नज़र तुरंत उस पर गई। उसने बाहें सिकोड़ते हुए धीरे से एक्सेलेरेटर कम कर दिया। आरोही ने पूछा, क्या हुआ? कियारा ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, इंजन वार्निंग लाइट ऑन हो गई है। आरोही का चेहरा सीरियस हो गया। कोई प्रॉब्लम है? कियारा ने शांत रहने की कोशिश की। पता नहीं, शायद पानी की वजह से सेंसर इशू हो। कार कुछ और दूर आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल इंजन से अजीब सी आवाज़ आई। कियारा ने तुरंत कार साइड में लगा दी। उसने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर बंद हो गया। उसने एक बार और कोशिश की। इस बार भी वही हुआ। आरोही ने धीरे से पूछा, स्टार्ट नहीं हो रही? कियारा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं। बारिश फिर से तेज़ होने लगी। हाईवे पर गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आ रही थी। कियारा कार से बाहर निकली। उसने बोनेट खोला। बारिश की बूंदें उसके कोट को पूरी तरह भिगो रही थी। आरोही भी छाता लेकर बाहर आ गई। उसने छाता कियारा के ऊपर कर दिया। कियारा इंजन चेक करने लगी। कुछ मिनट बाद उसने बोनेट बंद कर दिया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था, मामला आसान नहीं है। आरोही ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा, अब? कियारा ने हाईवे के दोनों तरफ नज़र डाली।
दूर पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है वहाँ कोई घर है, चलो पहले वहाँ चलते हैं। दोनों ने एक बार अपनी कार की तरफ देखा, फिर तेज बारिश के बीच उस रोशनी की तरफ चलना शुरू कर दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस छोटे से घर में गुजरी एक रात उनके रिश्ते की सारी दूरियां मिटा देगी। तेज बारिश लगातार हो रही थी। कियारा ने कार को लॉक किया। उसने लैपटॉप बैग और प्रोजेक्ट की फाइल अपने कंधे पर संभाल ली। आर्य ने ट्रॉफी और अपना हैंडबैग उठा लिया। दोनों उस छोटी सी रोशनी की तरफ चलने लगे। कच्चा रास्ता था, बारिश की वजह से गीला हो चुका था। हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था। तेज हवा बारिश की बूंदों को और भी जोर से उनके चेहरे तक ला रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आरोही का पैर गीली मिट्टी पर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन कियारा ने तुरंत उसको कमर से पकड़ लिया। आरोही सीधा कियारा के करीब आ गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। आरोही की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरों से फिसल रही थी। कियारा ने धीरे से कहा, ध्यान से। आर्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। थैंक यू। कियारा ने आर्य को सीधा खड़ा कर लिया जब तक दोनों दोबारा फिर आगे बढ़ने लगे। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वो एक छोटे से लकड़ी के घर के सामने पहुंच गए। घर के बरामदे में एक पुरानी सी लालटेन जल रही थी। खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कियारा ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक बुजुर्ग दादाजी खड़े थे। उनके चेहरे पर सादगी और अपनापन था। उन्होंने दोनों को सर से पैर तक देखा। दोनों पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे। दादाजी ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा, बेटा सब ठीक तो है? कियारा ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, हमारी कार हाईवे पर ख़राब हो गई है। अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़। दादाजी ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। आप दोनों अंदर आ जाओ। कियारा और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने शुक्रिया कहा और घर के अंदर आ गए। घर बहुत छोटा था, लेकिन हर चीज़ बहुत साफ और सुकून देने वाली थी। एक कोने में लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। उसकी गर्माहट पूरे कमरे में फैल रही थी। दीवार पर पुरानी फैमिली फ़ोटोज़ लगी हुई थी। एक छोटी सी मंदिर भी बनी हुई थी। दादाजी ने दोनों को सूखे तौलिया लाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। पहले अपने बाल सुखा लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। आर्य ने मुस्कुराकर तौलिया ले लिया। कियारा ने भी शुक्रिया कहा। दादाजी ने फिर कहा, मैं अभी गर्म चाय बनाता हूँ। ये कहकर वो रसोई की तरफ चल गए। कियारा और आरोही खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। रूम में से बारिश की आवाज़ और चूल्हे की हल्की सी गर्माहट थी। इसी छोटे से घर में उन दोनों के दिलों के बीच की दूरियां भी धीरे धीरे पिघलने वाली थी। दादाजी कुछ ही देर में 2 कप गरम अदरक वाली चाय लेकर वापस आए। उन्होंने ट्रे टेबल पर रख दिया। लो बेटा, पहले चाय पी लो। बारिश में भीगने की वजह से वरना सर्दी लग जाएगी। कियारा और आर्य ने एक साथ मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। दोनों ने चाय का कप हाथ में ले लिया। गरम चाय की भाप और अदरक की खुशबू से पूरा कमरा भर आया। दादाजी उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम दोनों पार्टनर्स हो?
ये सवाल सुनते ही आरोही ने एक पल के लिए कियारा की तरफ देखा। कियारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, जी। सिर्फ एक शब्द, लेकिन आरोही के दिल में एक अजीब सी खुशी भर आई। दादाजी मुस्कुरा दिए। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखें। आजकल एक दूसरे का साथ निभाना वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कियारा और आरोही दोनों चुप रहे। दादाजी उठकर रसोई की तरफ चले जाते हैं और उन्होंने जाते जाते कहा, गेस्ट रूम छोटा है लेकिन साफ है, रात आराम से गुजर जाएगी। कियारा ने विनम्रता से कहा, आपने इतना किया ये भी बहुत है। थोड़ी देर बाद दादाजी एक छोटी सी चाबी लेकर आए। उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोला। कमरे में एक ही बेड था, एक लकड़ी की अलमारी, एक छोटी सी खिड़की और एक टेबल लैम्प, बस इतना ही। कियारा ने कमरे पर एक नज़र डाली, फिर दादाजी की तरफ देखकर कहा, ये बिल्कुल ठीक है। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ये कहकर वो बाहर चले गए। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। रूम में सिर्फ कियारा और आरोही रह गए। खिड़की के बाहर अब भी तेज़ बारिश हो रही थी। आरोही धीरे से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कियारा ने अपना भीगा हुआ कोट उतारकर कुर्सी पर रख दिया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर खिड़की के पास खड़ी आरोही की तरफ देखा। दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों से ज़्यादा उनकी खामोशी बोल रही थी, और शायद इसी खामोशी से उनके दिल की बात शुरू होने वाली थी। आरोही खिड़की के पास जाकर बारिश को देख रही थी। कियारा ने कुर्सी पर रखा अपना भीगा हुआ कोट उठाया और खिड़की के पास लटका दिया। फिर उसने आरोही की तरफ देखा। उसने महसूस किया आरोही काँप रही थी। उसकी साड़ी बारिश की वजह से अब भी गीली थी। कियारा ने धीरे से कहा, तुम्हें ठंड लग रही है? आरोही ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, थोड़ी सी। कियारा बिना कुछ कहे अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अलमारी खोली। अंदर कुछ साफ कंबल और 2 पुराने कॉटन के कपड़े रखे थे। शायद दादाजी ने मेहमानों के लिए संभाल कर रखे थे। कियारा ने एक शॉल उठाया। वो आरोही के पास आई, एक पल के लिए रुक गई, फिर बिना कुछ कहे उसने धीरे से शॉल आरोही के कंधों पर रख दिया। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कियारा ने सिर्फ इतना कहा, ठंड लग जाएगी। आरोही की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। कियारा ने जवाब नहीं दिया। वो बस बेड के कोने पर बैठ गई। रूम में फिर वही खामोशी लौट आई। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कियारा ने दरवाज़ा खोला। दादाजी के हाथ में 2 प्लेट्स थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा गरम खिचड़ी बनाई है, सोचा तुम दोनों ने शायद कुछ नहीं खाया होगा। कियारा ने अदब से प्लेट ले ली। बहुत शुक्रिया। दादाजी मुस्कुरा कर चले गए। कियारा ने प्लेट टेबल पर रख दी। आरोही भी आकर कुर्सी पर बैठ गई। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। कुछ मिनट बाद आरोही ने धीरे से पूछा, तुम अब भी मुझसे इतने नाराज़ हो? कियारा का हाथ वहीं रुक गया। उसने चम्मच धीरे से प्लेट में रख दिया। रूम में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई। कियारा धीरे से खड़ी होकर खिड़की के पास चली गई। उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि आरोही का सवाल उसके दिल के बहुत करीब था। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। आरोही चुपचाप कियारा के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। कियारा ने कुछ पल तक खिड़की के बाहर देखा, फिर उसने धीरे से
आरोही की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन बहुत सारा दर्द था। कियारा ने धीमी आवाज में कहा, नाराज? शायद ये शब्द मेरे एहसास को पूरी तरह बयां नहीं करता। आरोही चुपचाप उसकी बात सुनती रही। कियारा ने आगे कहा, जब तुमने मुझे बार बार मना किया, जब तुमने मुझे दूर रहना शुरू किया, तब मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। आरोही की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने बीच में कुछ नहीं कहा। कियारा ने गहरी सांस ली। उस दिन जब मैंने गुस्से में अनन्या से शादी करने की बात मान ली थी, मैं सच में टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। आरोही की पलकों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, और हर उस पल के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाई। कियारा ने उसकी तरफ देखा। आरोही ने अपने आंसू पोंछने की भी कोशिश नहीं की। वो बस सच बोलना चाहती थी। तुम्हें याद है तुम्हारे पापा ने मुझसे क्या कहा था? कियारा चुप रही। आरोही ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ तो मुझे तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। कियारा की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। आरोही ने आगे कहा, मैं हर दिन टूट रही थी कियारा, जब तुम मुझे नफरत भरी नज़रों से देखती थी। तब मैं सिर्फ ये सोचती थी कि एक दिन तुम्हें सच ज़रूर पता चलेगा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कियारा धीरे से आरोही की तरफ बढ़ी, फिर धीरे से बोली, अगर तुम उस वक्त एक बार भी मुझे सच बता देती तो शायद हम इतना दर्द कभी नहीं झेलते। आरोही ने भी धीरे से जवाब दिया, मैंने कितनी बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार या तो तुम गुस्से में चली जाती थी या मैं हिम्मत हार जाती थी। कियारा ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में वो सारे पुराने पल एक एक करके वापस आने लगे। प्रपोजल, इनकार, अनन्या, शादी, विहान, और फिर आरोही का हर बार चुप रह जाना। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आवाज़ भर आई, मैं बहुत थक गई हूँ आरोही, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। गुस्सा लेकर जीते जीते ये पहली बार था जब कियारा ने अपने दिल की बात इतनी खुलकर कही। आरोही ने पहली बार महसूस किया कि कियारा का गुस्सा पिघलना शुरू हो चुका है। कियारा की आखिरी बात सुनकर आरोही की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। वो धीरे से कियारा की तरफ बढ़ी। वो कुछ कदम दूर ही रुक गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं भी थक गई हूँ कियारा, हर दिन खुद को दोष देते देते, हर रात ये सोचते सोचते कि काश उस दिन सब कुछ अलग होता। कियारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने आरोही की तरफ देखा। आरोही की आंखें आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पहली बार प्रपोज किया था? उस दिन मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, और उस दिन मुझे तुम्हारे पापा की बात याद आ गई। मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन उस मना करने के बाद सबसे ज़्यादा दर्द मुझे ही हुआ था। आरोही ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज़ अब भी काँप रही थी। जब तुम गुस्से में अनन्या से शादी करने के लिए मान गई थी, मैं हर रात रोती थी। मुझे लगता था कि
मैंने अपनी ही ज़िंदगी खुद बर्बाद कर दी। कियारा चुपचाप उसकी बात सुनती रही। आरोही ने धीरे से कहा, और फिर जब मंडप में तुम्हारे पापा ने मुझे वापस तुम्हारी ज़िंदगी में लाकर खड़ा कर दिया, उस दिन भी मैं खुश कम डरी हुई ज़्यादा थी। कियारा ने धीरे से पूछा, किस बात से? आरोही ने उसके आंखों में देखते हुए जवाब दिया, इस बात से कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बारिश की आवाज़ अब भी वैसे ही आ रही थी। कियारा ने धीरे से खिड़की बंद कर दी। ठंडी हवा का झोंका रुक गया। वो आरोही के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला था। कियारा ने बहुत शांत आवाज़ में कहा, माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। आरोही ने धीरे से सर झुका लिया। कियारा ने अपनी बात पूरी की, लेकिन ये कहते हुए कियारा धीरे से और आरोही की तरफ बढ़ी और धीरे से कहा, आरोही, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनते ही आरोही ने अपनी नज़र कियारा की तरफ की। दोनों की आंखों में प्यार भर आया। कियारा ने बिना देरी किए हुए आरोही को बहुत टाइट हग कर लिया और कहने लगी, आई लव यू सो मच आरोही, आई रियली लव यू सो मच। प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत होना, वरना मैं मर जाऊंगी। आरोही ने भी रोते हुए कियारा को बैक हग कर लिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कियारा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आई लव यू सो मच कियारा, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए दोनों बहुत देर तक रो रहे थे। दोनों ऐसे ही बहुत देर तक हग किए हुए थे। इतने दिन बाद उन्हें सुकून मिल रहा था। इस दिन का आरोही ने बहुत दिन से इंतज़ार किया था। फाइनली कियारा ने आरोही को माफ़ कर दिया। आरोही के चेहरे पर आंसुओं के बीच एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों के दिल पहले से ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके थे। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस बार ये खामोशी बोझ नहीं लग रही थी। बारिश की आवाज़ धीरे धीरे और हल्की होने लगी थी। तभी बाहर जोर की बिजली चमकी। उसके तुरंत बाद तेज गरज सुनाई दी। आरोही अनजाने में हल्का सा घबरा गई। उसने कियारा को और टाइट हग कर लिया। दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद पूरे घर की बिजली चली गई। अब कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी में कियारा और आरोही के चेहरे और भी शांत लग रहे थे। फिर कियारा और आरोही एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हुए। कियारा ने बस इतना कहा, अब और मत रो। ये 4 शब्द आरोही के दिल तक उतर गए। कियारा ने धीरे से आरोही के आंसू पोंछे और धीरे से आरोही के फोरहेड पर किस किए। आरोही की आंखें बंद हो गई। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। पहली बार एक ही एहसास को महसूस कर रहे थे दोनों लोग। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे के हाथ थामे खड़े थे। बाहर की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर पहली बार एक जैसा सुकून था। कियारा ने धीरे से आरोही के आंखों पर किस किया, पहले लेफ्ट फिर राइट। आरोही की धड़कनें और तेज हो गई।
फिर कियारा ने आरोही को धीरे से अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ बढ़ने लगी। शर्म के शर्म से आरोही ने अपना सर कियारा के सीने में छुपाया हुआ था। कियारा ने धीरे से आरोही को बेड के बीच में लेटाया। आरोही की आंखें अब भी बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आरोही को देखकर कियारा के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कियारा की आंखें और भी इंटेंस हो रही थी। टेबल के ड्रॉअर में कुछ कैंडल थी। फिर कियारा ने उन्हें जलाया और साइड टेबल पर रख दिया। उस कैंडल की खुशबू सारे कमरे में फैल गई। कियारा फिर धीरे से बेड की तरफ बढ़ी और आरोही के बगल में जाकर बैठ गई। कियारा ने थोड़ी सी आरोही की तरफ झुकते हुए कहा, आरोही, ओपन योर आइज प्लीज। कियारा ने अपने एक हाथ आरोही के गाल पर और दूसरा हाथ आरोही के कमर पर रख दिया और उसने फिर से कहा, वाइफी, आंखें खोलो ना। वाइफी शब्द सुनते ही आरोही ने अपनी आंखें धीरे से खोली और कियारा की नज़रों में देखने लगी। दोनों की आंखों में बेशुमार प्यार नज़र आ रहा था। कियारा ने हल्की आवाज़ में आरोही से पूछा, वाइफी, परमिशन है? कियारा कुछ देर आरोही की तरफ देखते हुए अपना जवाब का इंतज़ार कर रही थी। कियारा को लगा आरोही अब भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो आरोही से थोड़ा दूर होने लगी। लेकिन फिर आरोही अपने हाथ से कियारा की कॉलर पकड़ते उसे अपने और करीब कर लिया और उसके आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी ही हूँ, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर आरोही ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कियारा को उसका जवाब मिल गया था। फिर कियारा ने धीरे से आरोही की फोरहेड पर किस किया। उसके बाद दोनों आँखों पर, फिर नोज़ पर। आरोही की सांसें और गहरी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ से अपनी साड़ी को बहुत तेज़ पकड़ लिया था। कियारा फिर धीरे धीरे नेक के पास बढ़ी और वहाँ बहुत स्मूथली किस करने लगी। आरोही का सर ऊपर की तरफ चला गया। आरोही धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगी थी। आरोही का वीक पॉइंट उसकी नेक ही था और वही कियारा बहुत जेंटली किस कर रही थी। कियारा के हर टच से आरोही को गूज़बम्स आने लगे थे। आरोही का कंट्रोल नहीं हुआ और तो फिर आरोही ने कियारा का फेस पकड़ा और अपने होठ आरोही के होठों पर रख दिए। कियारा ने धीरे धीरे आरोही के लिप्स को किस करना स्टार्ट किया। आरोही भी कुछ ही टाइम में कियारा का साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही शिद्दत से किस कर रहे थे। इतने दिन की दूरियां के बाद उन्हें ये सुकून मिल रहा था। दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। कियारा आरोही के साथ बहुत ही जेंटल थी। वो इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि आरोही को ज़रा सा भी दर्द ना हो या फिर वो अनकंफर्टेबल ना हो। कियारा ने आरोही को हल्का सा अपने से अलग किया और आरोही के आँखों में देखते हुए आरोही के साड़ी की सेफ्टी पिन पर अपना हाथ रखा और वो नज़रों ही नज़रों में आरोही से परमिशन मांग रही थी। आरोही ने भी अपना सर हल्का सा हिलाया। कियारा को उसका जवाब मिल चुका था। फिर
कियारा ने धीरे से आरोही के साड़ी के पल्लू को हटाया और आरोही को बहुत प्यार से अपनी आंखों से तरस रही थी। आरोही ने शर्मा कर अपनी नज़र दूसरी तरफ बढ़ा ली। कियारा ने फिर अपने एक उंगली से आरोही के चिन को पकड़ा और अपनी साइड किया और कहने लगी, वाइफी मेरी तरफ देखो ना, मैं चाहती हूँ आज आप बस मुझे देखें, ना कि मुझसे नजरें चुराए। आरोही ने भी अपनी आंखें कियारा की आंखों से लॉक कर ली। फिर कियारा धीरे से आरोही की नेक पर झुकी और वहाँ किस करने लगी। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश शुरू थी और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कियारा ने फिर धीरे से आरोही को उठाया और उसके बैक साइड से हुक खोलने लगी। आरोही ऐसे ही कियारा की बाहों में लिपटी हुई थी। सारी हुक्स खोलने के बाद कियारा ने धीरे से आरोही को बेड पर फिर से लेटा दिया और वो आरोही के आंखों में देखते हुए ऊपर के सारे क्लॉथेस रिमूव करने लगी। आरोही ने अपनी आंखें बहुत तेज बंद कर थी, लेकिन कियारा रुकी नहीं। उसने अपर साइड के सारे क्लॉथेस निकाल कर साइड में रख दिए। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। कियारा कुछ पल तक आरोही को बहुत ही प्यार से निहारने लगी। आरोही को ये देखकर बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया। कियारा ने फिर धीरे से आरोही के हाथ को पकड़कर साइड किया और कहा, वाइफी मेरा हक है। फिर कियारा ने धीरे से चेस्ट साइड पर अपना प्रोसेस जारी किया। कियारा बहुत ही जेंटल थी क्योंकि उसे आरोही को दर्द नहीं देना था। आरोही ने अपने दोनों हाथों से कियारा के बैक को बहुत टाइट होल्ड कर लिया, जैसे कि उसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा हो। कियारा अपनी प्रोसेस कर रही थी, लेकिन इससे आरोही की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। आरोही से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने भी थोड़ा सा कियारा को सीधा करते हुए उसकी शर्ट की बटन खोलने लगी। उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि उससे बटन भी नहीं खोले जा रहे थे। वो इतनी मदहोश हो गई थी। कियारा ये देखकर उसके फेस पर बहुत मस्त सुकून वाली मुस्कान थी। कियारा फिर कहती है, वाइफी आराम से। आरोही ने फिर शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी और वो फिर बहुत ही पैशनेटली कियारा को किस करने लगी। दोनों ही बहुत मदहोश हो गए थे। दोनों को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उन दोनों के सारे क्लॉथेस ज़मीन पर आ गिरे। कियारा ने धीरे से ब्लैंकेट दोनों पर ओढ़ लिया और फिर आरोही के आंखों में देखते हुए उसने डाउन साइड में अपनी प्रोसेस स्टार्ट की। आरोही के नेल्स कियारा की बैक को नोच रहे थे, लेकिन कियारा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। बाहर वो बारिश, रूम में हल्की हल्की कैंडल की रोशनी उन दोनों के प्यार का मुकम्मल होने की गवाही दे रहे थे। इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों के फेस पर बहुत दिनों बाद ये सुकून दिख रहा था। कियारा धीरे से दूसरी साइड आकर लेट गई। दोनों अपनी सांसें समेट रहे थे। फिर आरोही धीरे से कियारा के सीने में आकर लिपट गई। अभी दोनों अपनी सांसें कंट्रोल कर रहे थे। कियारा ने अपने दोनों हाथों से आरोही को अपने और करीब कर लिया
और उसके फोरहेड पर बहुत ही प्यार से किस किया और कहा, आई लव यू सो मच वाइफी। आरोही ने कियारा से कहा, आई लव यू टू कियारा। दोनों इसी तरह थोड़ी थोड़ी बात करते ही नींद के आगोश में चले गए। और गाइस, हमारा एपिसोड भी यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और ये एपिसोड कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर गाइस।